आर्टिकल 15 में है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। यानी इन 5 आधारों पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो, दुकानें हो, होटलें हो, यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अपवाद 15(3), 15(4) और 15(5) में बताए गए हैं। अनुच्छेद 15(3) में क्या कहा गया है कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, इनके विकास के लिए, इनके अभिवृद्धि के लिए यहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है। वहीं 15(4) में क्या कहा गया है कि जो भी SC है, ST है, OBC है, यानी जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी अभिवृद्धि के लिए जो सरकारी शिक्षा संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पर उनको आरक्षण यानी कि उनके लिए भेदभाव किया जा सकता है इन आधारों पर। वहीं 15(5) में क्या कहा गया है कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो, वहां पर भेदभाव किया जा सकता है SC, ST और OBC के लिए, 15(5) में कहा गया है। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता का मतलब यह है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, इनके बनने के लिए या इनके परीक्षा के लिए सभी को समान अवसर उपलब्ध होगा। लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद 16(3) और 16(4) में बताए गए हैं। 16(3) में क्या कहा गया है कि यहाँ पर पहले तो 16 में क्या कह दिया गया था कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान या उद्भव, इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा लोक नियोजन में। लेकिन 16(3) में कहा गया कि जो निवास स्थान से संबंधित बाध्यता है, उसमें भेदभाव किया जा सकता है। वहीं 16(4) में क्या कहा गया है कि जो भी SC, ST और OBC है, इनको आरक्षण दिया जा सकता है, मतलब इनके लिए भेदभाव किया जा सकता है। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, और इसका कोई भी अपवाद नहीं है। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब क्या है? पहले जैसे उपाधियां रहती थी सुल्तान, बादशाह, नवाब, राजा, महाराजा, तो उपाधियों का अंत। लेकिन एक्सेप्शन है 2 चीज़ों को छोड़ के, कि जो भी सेना है और जो भी शिक्षा है, सेना का क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जगह उपाधियों का अंत किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति विदेश से यानी कि किसी और देश से भी उपाधि ग्रहण करता है तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई है। खास बात यह है कि आर्टिकल 19 में आर्टिकल 19(1) से लेकर 19(6) तक 6 अलग अलग बातें बताई गई हैं, और जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो सिर्फ 19(1) के अंतर्गत ही है। यानी कि 19(1) में ABCDEFG, 19(1)A, 19(1)A से लेकर 19G तक, 1G तक, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। और इनका क्रम कौन कौन से है? बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, समिति बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता और कोई सा भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। जबकि संपत्ति रखने के अधिकार को हटा दिया गया है, और जो संपत्ति रखने का अधिकार था वो 19(1)F में था, 19(1)F में। वहीं 19(2) से लेकर 19(6) तक इसके अपवाद बताए गए हैं, यानी कि भारत की एकता, अखंडता, लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, इन का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आपकी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि आपने कोई अपराध किया और आप दोष सिद्ध हो चुके हो कि हाँ आपने किया है, तब भारतीय संविधान आपको कौन कौन से अधिकार देता है। तो यहाँ पर तीन बातें लिखी गई हैं। पहली चीज कि आपने जब अपराध किया था उस टाइम जो कानून था उसी के आधार पर आपको, और जितनी सजा थी उतनी ही सजा आपको दी जाएगी। यानी कि आपने जब अपराध किया उस समय उस अपराध के लिए, उस काम के लिए जो सजा थी कानून में जो लिखी गई थी वही सजा आपको दी जाएगी, और अगर उस काम के लिए कोई कानून नहीं था तो आपको सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, यानी कि आप बाद में कानून बना के पहले से लागू करके आप किसी को सजा नहीं दे सकते। जिस टाइम आपने क्राइम किया था, अपराध किया था, उस टाइम जो कानून है उसी के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। दूसरी चीज कि आपको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, यानी कि आपने चोरी की, आपने 6 महीना सजा भुगत ली, आप बाहर आ गए, अब आपको फिर से उसी चोरी के लिए फिर से आपको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा।
तीसरी चीज कि खुद के खिलाफ गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तो तीन चीजें हैं, भूत लक्ष्य दांडिक विधियों से संरक्षण, दूसरी चीज एक क्राइम के लिए, एक अपराध के लिए एक बार सजा, और तीसरी चीज खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा ना तो आप खुद ना कोई और आपके जीवन से, आपकी जान से आपको वंचित कर सकता है। यानी कि आप खुद भी आपकी जान नहीं ले सकते, कोई और भी आपकी जान नहीं ले सकता, किसके सिवाय? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून में जो प्रक्रिया लिखी है उसके अलावा। यानी कि आपने ऐसा कोई क्राइम कर दिया, कोई अपराध कर दिया जिसके लिए फांसी की सजा है, तो वहां पर उस प्रक्रिया के तहत आपकी जान ली जा सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जहां पर आपकी जान ली जा सके। यानी कि आप खुद की जान भी नहीं ले सकते, भारतीय संविधान इससे आपको रोकता है। आर्टिकल 21 में कई और प्रकार के भी, जैसे कई और प्रकार के भी अधिकार है, जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, सोने का अधिकार, खाने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, और बहुत सारे अधिकार। इसमें विदेश यात्रा करने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। आर्टिकल 21A में है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार का मतलब यहां पर लिखा गया है कि जिस बच्चे की भी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है, राज्य उसकी शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराएगा, यानी कि कंपलसरी और फ्री शिक्षा उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यहां पर गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का मतलब क्या है कि आपको जब कोई गिरफ्तार करने आएगा, पुलिस गिरफ्तार करने आएगी, तो आपके पास कौन कौन से अधिकार रहेंगे। तो यहां पर भी 3 बातें लिखी गई हैं। पहली चीज कि आपको गिरफ्तार करने का कारण यानी कि वारंट बताना होगा। खास बात यह है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जहां पर बिना वारंट बताए भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं दूसरी चीज क्या है कि आपको आपके वकील से, यानी कि आपको विधिक सहायता लेने की छूट दी जाएगी, आपको अपने वकील से, मनपसंद वकील से बात करने की इजाजत दी जाएगी। और तीसरी चीज, आपको 24 घंटे के अंदर जो भी नजदीकी मजिस्ट्रेट है उसके सामने उपलब्ध कराया जाएगा। यहां पर 24 घंटे है, इसमें आने जाने और जो अन्य फालतू टाइम है उसको नहीं जोड़ा गया है। इसके एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है कि अगर निवारक निरोध का मतलब क्या है कि शंका है कि आप कुछ गलत कर सकते हैं, तो उस गलत काम के होने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस आपको रिमांड में रख लेती है, तो उसे बोलते हैं निवारक निरोध। तो निवारक निरोध के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया है, आपको रखा गया है, तो वहां पर ये आपका जो अधिकार है ये काम नहीं करता है। वहां पर संविधान में जो सीमा लिखी गई है कि 3 महीने तक किसी व्यक्ति को अधिकतम निवारक निरोध में रखा जा सकता है। इसके बाद अगर आगे तक और रखना है तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी जज के रैंक का जो भी न्यायाधीश रहता है उसकी एक कमेटी बनानी होगी। वो बताएगी अगर 3 महीने से ज़्यादा रखना आवश्यक है, अगर उसने कहा तो ही आप रख सकते हो, वरना नहीं रख सकते हो। लेकिन खास बात यह है कि यहीं पर लिख दिया गया है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है और उसमें समय सीमा निर्धारित कर देती है निवारक निरोध के लिए कि 6 महीने अधिकतम है या 2 साल अधिकतम है, तो फिर वहां पर ये 3 महीने वाली कंडीशन लागू नहीं होती है। यह सिर्फ तभी तक लागू होगी जब तक संसद द्वारा समय सीमा निर्धारित नहीं की जाए। आर्टिकल 23 में है बलात् व बेगार श्रम की मनाही और मानव दुर्व्यापार। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है, फोर्स लेबर, यानी कि जबरदस्ती काम करवाना। आपका मन नहीं है लेकिन अगर फिर भी जबरदस्ती काम करवा रहे हैं तो आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। ये भारतीय संविधान आपको मूल अधिकार देता है। वहीं बेगार श्रम का मतलब ये है कि आप पे काम करवा लिया, भले ही वो आपने मन से किया हो, लेकिन आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, यानी कि बिना पैसों के काम करवाना, बिना मजदूरी के काम करवाना, ये भी भारतीय संविधान उसका विरोध करता है। वहीं मानव दुर्व्यापार का मतलब ये है कि बच्चों को खरीदना बेचना, महिलाओं को खरीदना बेचना, महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाना, या फिर मानव अंगों को बेचना, किडनी को बेचना, हार्ट को बेचना, तो ये सब चीज़ें ये हैं, इन पर भारतीय संविधान रोक लगाता है। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद क्या है कि राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र के विपत्ति के समय सरकार चाहे तो, यानी राज्य चाहे तो आपसे बलात् और बेगार श्रम करवा सकता है, यानी कि आप पे सरकार जबरदस्ती भी काम करवा सकती है और बिना पैसों के भी काम करवा सकती है। और इसका उदाहरण हमारे सामने है भी अभी, जैसे कि यूक्रेन में अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पर बोल दिया वहाँ की यूक्रेन की सरकार ने कि महिलाएं और बच्चे तो देश छोड़ के जा सकती हैं, लेकिन जो भी पुरुष हैं वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। यानी कि
किसी का मन है ना तो भी वो छोड़ के नहीं जा सकता, यानी जबरदस्ती रखा और देश के लिए सबको लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही भारत में भी है कि आप पे विपत्ति के समय जबरदस्ती और बिना पैसों के काम करवाया जा सकता है। आर्टिकल 24 में है, क्या कहा गया है कि बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध का मतलब यह है कि ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसे कारखानों, खनन आदि क्षेत्रों में नहीं लगाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई भी काम जो उसके मानसिक या शारीरिक विकास को रोकता हो वहाँ पर उसे नहीं लगाया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि जो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान द्वारा अपराध घोषित किया गया है। यानी कि आप इन्हें करते हो तो वो अपराध समझा जाएगा। अस्पृश्यता का अंत और बलात् और बेगार श्रम की मनाही, मानव दुर्व्यापार, क्या है, ये दोनों अपराध हैं। वहीं जो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 है इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि इनके कोई अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है, वहीं अनुच्छेद 24 का भी कोई अपवाद नहीं है, यानी इन्हें पूरी तरह से लागू किया गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता या कहें अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी किसी एक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता किस प्रकार रहेगी, तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कोई भी धर्म मानने का अधिकार होगा, उसका आचरण करने का, उसका पालन करने का, उसकी उपासना करने का पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी, छूट होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में श्रद्धा रख सकता है। अनुच्छेद 25 के तहत ही कहा गया है कि हिंदू का मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, यानी कि जहां पर भी अगर कोई निर्देश हिंदुओं के लिए निकाला जाता है सरकार द्वारा तो यहां पर हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख इन सभी से समझा जाएगा। यानी कि जैन, बौद्ध और सिख को भी हिंदू के अंतर्गत शामिल किया गया है। वहीं जो पंजाबी लोग रहते हैं, यानी जो सिख लोग रहते हैं, उनके जो कटार धारण करने का अधिकार है वो आर्टिकल 25 के तहत ही आता है। आर्टिकल 26 में कहा गया है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्तियों के समूह की क्या स्वतंत्रता रहेगी धार्मिक मामले में। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी संस्था बना सकते हैं, वो धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और कोई मंदिर बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, नियम व कानून बना सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं मंदिर का या ऐसी संस्था का जो धार्मिक कार्यों के लिए चल रही है। तो यहाँ पर छूट दी गई है व्यक्तियों को। वहीं आर्टिकल 26 हो गया। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि वह धन, यानी कि वह पैसा जो धार्मिक कार्यों के लिए खर्च होगा उसमें टैक्स पर छूट, यानी कि आप अगर अपना पैसा, आपकी सैलरी, आपकी आमदनी अगर धार्मिक कार्यों के लिए खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार टैक्स नहीं लेगी। आर्टिकल 28 में कहा गया है सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही, यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, IIT है, IIM है, कहीं पर भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी आपको कुरान, महाभारत, रामायण ये नहीं पढ़ाया जाएगा, वेद नहीं पढ़ाए जाएंगे। आपको वहाँ पर वैज्ञानिक तौर पे या फिर जो भी शिक्षा निर्धारित की जाती है वो दी जाएगी, यानी धार्मिक शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी सरकारी शिक्षा संस्थाओं में। खास बात यह है कि जो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यहाँ पर सभी जगह 3 चीजें अपवाद के रूप में है। यानी कि पहली चीज लोक स्वास्थ्य, यानी कि आपका खुद का स्वास्थ्य या आपकी वजह से, आपके धर्म की वजह से, आपके आचरण की वजह से किसी और के स्वास्थ्य में अगर कोई हानिकारक परिवर्तन हो रहा है तो आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरी चीज लोक व्यवस्था, यानी कि पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। तीसरी चीज सदाचार। ये 3 चीजें अपवाद के रूप में है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसकी अलग भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति हो, तो उसे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाए रखने का अधिकार होगा और सरकार किसी ऐसे आधार पर, भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर किसी शिक्षा संस्था में उसे प्रवेश हेतु रोक नहीं सकती। आर्टिकल 30 में कहा गया है अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, यानी कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसे आगे बनाए रखने के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकती है और सरकार ऐसा करने में, राज्य ऐसा करने में उसकी मदद करेगी। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44 संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। कौन कौन सी?
बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। आर्टिकल 33 में है कुछ व्यक्तियों के अधिकारों का अल्पीकरण, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आर्मी में काम कर रहा है, रॉ में काम कर रहा है, सीबीआई में काम कर रहा है, तो इनके कुछ अधिकारों को खत्म किया जा सकता है या लिमिट किया जा सकता है। आर्टिकल 34 में है मार्शल लॉ, यानी कि सैन्य कानून। भारत के किसी क्षेत्र में अगर सैन्य कानून लगा है तो वहां पर मूल अधिकार सामान्य जगह के मुकाबले उस हिसाब से लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 35 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए नियम व कानून बनाए, यानी कि मूल अधिकारों। और खास बात यहां पर है कि सिर्फ संसद ही नियम और कानून बना सकती है, यानी कोई विधानमंडल, कोई विधानसभा चाहे तो कानून और नियम नहीं बना सकती मूल अधिकारों को लागू करने के लिए। सिर्फ संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए नियम व कानून बनाए। खास बात यह है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि यहाँ पर जब भी लिखा गया है तो यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय नागरिकों को ये राज्य देगा या ये राज्य नहीं करने देगा या ये राज्य उपलब्ध कराएगा। वहीं बाकी सब में व्यक्ति शब्द, यानी कि वो विदेशियों को भी उपलब्ध है, व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं जो आर्टिकल 20 और 21 है, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मूल अधिकार हैं वो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। वहीं 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 अपने आप ही स्वतः ही निलंबित हो जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 17 और 23 अपराध घोषित किए गए हैं। वहीं आर्टिकल 17 और 24 पूर्णतः प्रतिबंधित किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? पहला भाग देखा जिसमें भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। दूसरा भाग देखा जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तीसरा भाग देखा जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।